नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। इजरायल और हमास संघर्ष के 1 साल पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इजरायल के अंदर घुसकर 1200 लोगों की हत्या की गई थी हमास की तरफ से। हमास ने इजरायल के कई सैन्य ठिकाने तबाह किए थे। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था। लोगों को किडनैप कर ले गाजा गए थे। तो इजरायल 1 साल से 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। 1 साल हो चुका है। हमास ने इजरायल पर आज ही के दिन 1 साल पहले हमला किया था। तो इजरायल हमास युद्ध को 1 साल पूरे हो गए हैं और अभी भी लगातार इजरायल की तरफ से इन आतंकी संगठनों पर हमला जारी है। ईरान समर्थित हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इनके सफाई के लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि लगातार सैन्य कार्रवाई की जा रही है इजरायल की तरफ से हमास पर, लेबनान पर, ईरान पर। तो आतंक के खात्मे के लिए इजरायल लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था और इसी को लेकर लगभग 1 साल से हमास इजरायल के बीच जंग जारी है। फिलहाल इस जंग का अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 7 अक्टूबर वाली साजिश, जिसको 1 साल पूरा हो गया है, हमास को लगातार ये डर अब सता रहा है कि इजरायल कभी भी उसका खात्मा कर सकता है, क्योंकि इजरायल ने ये बात साफ कर दी है कि हमास के खात्मे के बिना वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। और इसी को लेकर लगातार सैन्य कार्रवाई हमास पर इजरायल करता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए भी इजरायल लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। तो ईरान समर्थित आतंकी संगठनों का खात्मा लगातार इजरायल कर रहा है। आज 1 साल पूरे हुए हैं। हमास ने 1 साल पहले इजरायल पर आज ही के दिन अटैक किया था। तो इजरायल हमास संघर्ष को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ ये युद्ध अनवरत जारी है। 1 साल में अब तक कुल 8000 हमले हो चुके हैं, जिसमें गाजा में करीब 41,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब तक करीब 400 हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर किए गए हैं इजरायल की तरफ से। वहीं हूती पर भी IDF की तरफ से प्रहार किए गए। इजरायल के नॉर्थ और साउथ बॉर्डर आज भी शांत नहीं है। इजरायल और हमास के बीच शुरू हुई जंग अब बढ़ते बढ़ते लेबनान और ईरान तक पहुंच गई है। तो युद्ध के 1 साल पूरे हो गए हैं। कुल 8000 हमले इस दौरान किए गए। वहीं गाजा में 41,000 मौतें भी सामने निकल कर आई। 400 हिजबुल्लाह लड़ाके ढेर कर दिए गए इजरायल की तरफ से। वहीं हूती पर इजरायल डिफेंस फोर्स का प्रहार भी लगातार देखने को मिल रहा है। इजरायल से पंगा लेंगे तो छोड़ेगा नहीं इजरायल, ये साफ तौर पर इजरायल ने कर दिया। अब देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इजरायल पर हमला हुआ था। इजरायल में अंदर घुसकर 1200 लोगों की हत्या हमास की तरफ से की गई थी। हमास ने इजरायल के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। तो युद्ध के 1 साल की ये टाइमलाइन, जहां पर 4 अक्टूबर 2024 मरने वालों की अब तक की जो संख्या है वो करीब यहां पर 41,802 बताई जा रही है। मौजूदा वक्त में भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब संघर्ष पड़ोसी देश लेबनान तक फैल गया है। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह इजरायल के बीच शुरू हुई थी ये गोलीबारी, जहां पर हमास के हमले के 1 दिन बाद ही हिजबुल्लाह का अटैक भी इजरायल पर हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजरायल बॉर्डर पर शुरू की थी गोलीबारी। हिजबुल्लाह के हमले में 1139 लोग मारे गए थे। 200 से ज्यादा लोगों को बनाया गया था बंधक। तो हमास और हिजबुल्लाह का जवाब देने उतरी इजरायली सेना। गाजा पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। गाजा में अब तक करीब 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है।
7 अक्टूबर 2023 से 6 अक्टूबर 2024 तक करीब 8000 हमले किए गए। वहीं दोनों सेनाओं के बीच एक साल में ताबड़तोड़ हमले भी हुए, करीब 82% हमले हुए हैं। तो इजरायली सेना की तरफ से हमले किए गए हैं, साथ ही हिजबुल्लाह हमास की तरफ से भी करीब 1768 हमले किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, आईडीएफ के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 400 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। तो लगातार ये जंग जारी है और इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। इजरायल हमास जंग के 1 साल पूरे होने पर तो इजरायल में मौतों का जो आंकड़ा है वो 1139 बताया जा रहा है। घायलों की संख्या 8730 बताई जा रही है। विदेशी नागरिक 71 बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स 373 इसके मेंबर्स बताए जा रहे हैं। गाजा में जो मौतों का आंकड़ा है वो 41,788 बताया जा रहा है और घायलों की संख्या 96,000 से ज़्यादा है। लापताओं की लोगों की संख्या यहाँ पर 10,000 से अधिक बताई जा रही है। तो करीब 18,000 गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चे बताए जा रहे हैं। तो सूत्र ये कहते हैं कि फिलिस्तीन हेल्थ मिनिस्ट्री और इजरायल आर्मी लगातार एक्शन करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, इजरायल पर हमास हमले की पहली बरसी है, ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस जंग के दौरान किसने क्या खोया और क्या पाया, ये हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल कुछ पाया तो नहीं है, लेकिन खोता हुआ ये तमाम जो इजरायल है ये भी नजर आ रहा है। ईरान में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है 1 साल के अंदर, लेकिन इजरायल आतंक के सफाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका लगातार इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इजरायल को, बंधक बनाया गया था, कई लोगों को हमला किया गया था इजरायल पर। तो वहीं गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला हुआ। दक्षिणी इजरायल पर 4 रॉकेट दागे गए हैं। गाजा पट्टी से दागे गए 4 रॉकेट, जहां पर हाइफा रॉकेट हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। दक्षिणी इजरायल पर 4 रॉकेट दागे गए। तो गाजा पट्टी से दागे गए 4 रॉकेट, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। हाइफा रॉकेट हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला हुआ है। दक्षिणी इजरायल पर 4 रॉकेट दागे गए हैं। गाजा पट्टी से दागे गए 4 रॉकेट। लगातार देखिए, हमास और इजरायल के बीच जंग जारी है। तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। आम जनता भी इससे प्रभावित नजर आ रही है, लेकिन ईरान समर्थित ये आतंकी संगठन फिलहाल रुकने वाले नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि जंग की स्थिति, जिसका पूरा असर दुनिया पर भी देखने को मिल रहा है। इजरायल हिजबुल्लाह वॉर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लेबनान बॉर्डर पर एक सैनिक मारा गया है। मोर्टार हमले में इजरायली सैनिक की यहां पर मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। मोर्टार हमले में 2 इजरायली सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें इजरायल हिजबुल्लाह वॉर से जुड़ी अपडेट आपको बता दें। एक सैनिक के मारे जाने की खबर लेबनान बॉर्डर पर सामने आ रही है। मोर्टार हमले में इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। क्योंकि आपको बता दें, देखिए, लगातार इजरायल की सेना लेबनान में घुसती हुई नजर आ रही है। कई बंकर्स को भी तबाह किया गया है, कई सुरंगों को तबाह किया गया है इजरायल की सेना की तरफ से। और ऐसी बड़ी जानकारी, मोर्टार हमले में इजरायल के सैनिक की मौत की खबर सामने आ रही है। तो वहीं बरसी से एक दिन पहले इजरायल में आतंकी हमला, आतंकी ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। हमले में एक महिला की मौत हो गई है, 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हमलावर को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो एक तरफ जहां हमास के इजरायल पर हमले के 1 साल पूरे हो गए हैं, दूसरी तरफ लगातार इन आतंकी संगठनों की तरफ से हमला किया जा रहा है, लेकिन इजरायल भी मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं फिलिस्तीनी आतंकवादियों का इजरायल पर हमला। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने अश्कलोन पर दागे रॉकेट। गाजा पट्टी में दक्षिणी इजरायल पर रॉकेट से हमला किया गया है। अश्कलोन और लाकीश के आसपास सायरन बजने की आवाज भी सुनाई पड़ी। तो सायरन की आवाज भी सुनाई पड़ी। इस दौरान देखिए, कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई है।
जहां पर इजराइल के कुछ हिस्सों पर हमला किया गया। लगातार हमास और हिजबुल्ला, ईरान समर्थित ये आतंकी संगठन इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इजराइल भी मुंहतोड़ जवाब देता हुआ। वहीं दूसरी तरफ हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला, हमास के ठिकानों पर हमले जारी किए हैं आईडीएफ की तरफ से, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बयान आया है। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल ने बेरूत में मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी जानकारी यहां सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, लेबनान में लगातार हमले जारी है। बेरूत में मिसाइलें दागी गई है इजराइल की तरफ से हिजबुल्ला के खात्मे के लिए। कुछ इस तरीके से धुएं का गुब्बार लेबनान में नजर आया, जहां पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। तो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी है, मगर इजराइल बेरूत पर जिस तरह से हमला कर रहा है, मानो गाजा पार्ट 2 बनाकर ही छोड़ेगा। दरअसल लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में शनिवार देर रात से रविवार देर रात तक इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली हमलों के चलते कुछ धमाके भी हुए, जहां पर पूरा बेरूत दहल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी और लाल सफेद रंग की चमक भी दिखाई दी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बेरूत में मचे तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से यहां पर तबाही का मंजर देखा गया। और तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, हमास के इजराइल पर हमले की आज बरसी है, 1 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में लगातार युद्ध जारी है। कब युद्ध शांत होगा, एक बड़ा सवाल, और दुनिया पर इसका कितना असर इस 1 साल के दौरान देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी एक युद्ध चल रहा है यूरोप में, रूस और यूक्रेन युद्ध, और माना यह जा रहा था जब वो शुरू हुआ था कि वो युद्ध ज़्यादा दिन नहीं खींचेगा, लेकिन 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में अगर बात करें तो पिछले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर हमला किया था। 1200 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 750 लोगों को बंधक बनाया गया था, उन्हें गाजा ले जाया गया था। अभी भी 100 बंधक हमास के कब्जे में हैं और वो छुड़ाए नहीं जा सके हैं, बावजूद इसके कि साल भर से इजराइल, चाहे वो गाजा पट्टी हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, लगभग पूरे फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उन बंधकों की रिहाई हो सके, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो पाई है। हमास के हमले के बाद हिजबुल्ला ने भी अटैक किया इजराइल पर, और बड़े पैमाने पर अटैक किया, क्योंकि हिजबुल्ला बड़ी ताकत है और चूँकि ईरान द्वारा समर्थन उसको दिया जाता रहा है, हथियार सप्लाई की जाती रही है, तो वहाँ से बड़े स्तर पर रॉकेट मिसाइल से हमला किया गया। और उसके बाद करीब 7 मोर्चों पर इजराइल ने उसको लड़ाई करनी पड़ी। वेस्ट बैंक में, गाजा में, लेबनान में, खास करके साउथ लेबनान की बेका वैली में, यमन में हूती विद्रोहियों के साथ, बहरीन में जो मिलिटेंट हैं, यमन में, ऐसे ही आसपास जो पूरा मिडिल ईस्ट है वहाँ पर 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, और पिछले 1 साल से ये लड़ाइयाँ चल रही है। इसी बीच ईरान ने भी हमला किया, चूँकि ईरान इन सभी आतंकवादी गुटों को समर्थन देता रहा है, हथियार देता रहा है, पैसा भेजता रहा है। तो जब इनका नुकसान हुआ तो ईरान ने खुद सीधे 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी इजराइल पर, लेकिन अभी फ़िलहाल इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है। सारा फोकस उसका हमास, हिजबुल्ला, हूती या जो मिलिटेंट मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं उन्हें ख़त्म करने को लेकर है, और उसके बाद शायद इजराइल फिर ईरान से अपना निपटारा करेगा। तो कुल मिलाकर 1 साल से ये चल रहा है, और अभी हम कह नहीं सकते, पूरी दुनिया में कोई कह नहीं सकता कि ये संघर्ष अभी कितने दिनों चलेगा। खास करके हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध
देखा जहां पर 2.5 साल से ज़्यादा का बिल्कुल। वक्त हो देखिए चुका। अजीत, एक लंबे वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। हालांकि भारत लगातार इस युद्ध में शांति बहाल करने की बात कर रहा है, लेकिन ये इजराइल, हमास और साथ ही हिजबुल्ला, ईरान, इन सब के बीच युद्ध कब थमेगा। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने बातचीत की है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से ये बातचीत हुई है। पेंटागन ने दोनों नेताओं की बातचीत की पुष्टि की है। साथ ही लेबनान और गाजा की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की गई। ईरानी शासन को रोकने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो अमेरिकी रक्षा सचिव और साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बातचीत हुई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पेंटागन की तरफ से अजीत, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिकी रक्षा सचिव और फ्रांस के रक्षा मंत्री की बातचीत हुई है। मौजूदा स्थिति को लेकर तो चर्चा जाहिर तौर पर हुई होगी। क्या एक बड़े प्लान की तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है, जिसका जिक्र मैं और आप पहले भी इस तरह पे इस खबर पर कर चुके हैं कि क्या जो परमाणु केंद्र है उस पर हमला करने की तैयारी यहां पर की जा रही है क्या इजराइल की तरफ से ईरान में? और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे ऑयल रिफाइनरीज को लेकर भी बड़ा एक्शन इजराइल की तरफ से लिया जा सकता है कि पूरी तरह से ईरान और ईरान के समर्थित जो संगठन है, आतंकी संगठन, उस पर कार्रवाई को लेकर। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बातचीत चलती रहती है क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा जो समर्थक या सपोर्ट सिस्टम मानिए तो वो है अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, और लॉर्ड ऑस्टिन ने भी बातचीत की है। और अगर स्टेटमेंट की बात करें तो जो बाइडेन ने जब ईरान ने हमला किया इजराइल पे तो उन्होंने कहा था कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले नहीं करना चाहिए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके खिलाफ, हालांकि कमला हैरिस उम्मीदवार हैं, 1 महीने के भीतर चुनाव भी होना है वहाँ पर अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, इजराइल को जितने भी परमाणु संयंत्र हैं ईरान के वहाँ पर हमले करने चाहिए। तो दोनों पार्टियों के 2 स्टेटमेंट हैं। रहा बात इजराइल का, तो हमेशा सपोर्ट करता रहा है अमेरिका। और इस बार भी जब से खास करके पेजर विस्फोट शुरू हुआ है तब से ऐसा लगता है कि फुल फ्लेज्ड युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में। और अमेरिका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अजीत। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि उनकी जान को ईरान से खतरा है, क्योंकि बीते दिनों उन पर कई हमले भी हुए हैं और उनका ये कहना है कि ईरान की तरफ से हमले प्लान किए गए हैं। अजीत, मैं ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगी, एक बड़ी खबर, फ्रांस की भी एंट्री हो गई है। फ्रांस ने कहा कि भाई इजराइल को हथियार देना बंद करें। फ्रांस ये क्यों नहीं कह रहा कि ईरान जो है इस आतंकी संगठनों को प्रमोट करना, इन्हें हथियार देना बंद करे? इस पर नेतन्याहू की सख्त टिप्पणी भी सामने निकल कर आई है अजीत। बिल्कुल, देखिए चूंकि इजराइल पूरी तरह से अपने आर्म्स के लिए अमेरिका पर निर्भर है। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो फ्रांस से भी काफ़ी हथियार खरीदते हैं। चाहे वो फाइटर जेट की बात करें तो सारे अमेरिकन हथियार हैं इजराइल के पास। चूँकि एक वजह ये भी हो सकती है कि इजराइल फ्रांस से हथियार नहीं खरीदता। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस तरह का बयान दिया कि इजराइल को हथियार नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से इजराइल गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और साउथ लेबनान में जिस तरह से हमले कर रहा है, इससे 40,000 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ गाजा में मारे गए हैं, फ़िलिस्तीन में मारे गए हैं, लेबनान में भी बहुत इनोसेंट लोगों की जान गई है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि इनोसेंट लोग मारे जाते हैं तो इस तरह से हथियार देना ये उचित नहीं ठहराया जा सकता, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन बड़ी वजह मैंने कहा कि शायद इजराइल फ्रांस से हथियार नहीं खरीदता है, तो हो सकता है इस तरह की स्टेटमेंट दिया उन्होंने। लेकिन जिस तरह से जंग के हालात हैं और ख़ास करके पूरे 6-7 मोर्चों पर जिस तरह से इजराइल लड़ रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी ये जंग समाप्त होगी जब तक पूरी तरह से हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे बड़े आतंकी संगठन पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं। फ़िलहाल ये जंग रुकने वाले नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हथियार हो, खुद अपने हथियार ले जाकर वहाँ पे लड़ रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ इन आतंकवादी संगठनों के ऊपर, चाहे वो यमन में हूती उग्रवादी हों, लेबनान में
या फिलिस्तीन में। तो अमेरिका भी अपने बड़े बड़े जो कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, उनको भी लगा रखा है और उनसे हमले करता है। और जब ईरान ने लगभग 200 मिसाइलों से हमला किया इजराइल पे, तो इजराइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है आयरन डोम, उसने तो डिस्ट्रॉय किया ही, अमेरिकी मिसाइल सिस्टम ने भी काफ़ी मिसाइलों और रॉकेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय किया था। तो पूरी तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, और यही वजह है कि अब फ़िलहाल जंग के जो हालात बने हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। अहम बात यह है कि इजराइल नहीं चाहता कि जब तक ये सभी आतंकवादी संगठन समाप्त नहीं हो, वो ईरान में अब नया मोर्चा नहीं खोलना चाहता। देर सवेर ज़रूर खुलेगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने हमले किए, और अभी फ्राइडे को जो नमाज थी उसमें उन्होंने जब संबोधित किया तो उसमें कहा था कि हम और ज़रूरत पड़ी तो इजराइल पर फिर से हमला करेंगे। तो ये जंग अभी बढ़ती जाएगी, और बहुत जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं उनका इंटरेस्ट भी है कि शायद ईरान को डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि आगे चलकर वो खतरा बन सकता है। अच्छा अजीत, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई है, लेकिन अभी देखिए अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया, जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी। अमेरिका का कहना है कि जब ईरान में जाके हमास शिविर का खात्मा इजराइल की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि लगातार ईरान आतंकवादी गुटों को इस तरह से समर्थन किया है ईरान ने। दूसरी तरफ भारत भी पाकिस्तान में इस तरह की स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आ रही है। अच्छा, इस पर भारत का क्या रुख रहने वाला है, और मौजूदा युद्ध की स्थिति में जिस तरह से लगातार भारत शांति की बात कर रहा है, किस तरह से ऐसे देखें हम? देखिए, भारत का हमेशा से रुक रहा है, चाहे वो यूक्रेन रशिया युद्ध की बात हो, चाहे मिडिल ईस्ट में इजराइल और जो युद्ध चल रहा है, सब में कहता है कि ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसके हम हालात देख चुके हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में भी इस बुरी तरह से हालात हैं। और ख़ास करके मालदीव को हमने देखा कि पहले वो चीन के खेमे में थे, अब चूंकि उनके पास 40 करोड़ डॉलर ही बचे हैं उनके फॉरेक्स में, तो वो खुद आज आए हैं और आज इंडिया के साथ कई समझौते कर रहे हैं कि उनका जो व्यापार चौपट हुआ वो फिर से शुरू हो सके। भारत की स्थिति ये है कि भारत का फॉरेक्स अब तक के सबसे टॉप, यानी 700 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा फॉरेक्स पहुंच चुका है। तो भारत को फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई खतरा है, इसीलिए भारत हमेशा से यही कहता है कि ये युद्ध का समय नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि वो मोदी जी से बात करना चाहते हैं इस युद्ध को रुकवाने के लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू काफ़ी करीबी हैं प्रधानमंत्री मोदी के, और हमेशा वो मित्र मोदी फ्रेंड बिल्कुल। देखिए अजीत, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है, भारत महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध को रोकने के लिए निभा सकता है, और ऐसे में भारत भी लगातार ये कह रहा है कि शांति से ही दुनिया चलेगी और युद्ध से सिर्फ तबाही होगी। कि लगातार युद्ध जारी है, और फिलहाल ये युद्ध थमने का नाम नहीं रुक रहा है। इजराइल पर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अजीत, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए।